डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, कहा जाता है अगर आप स्वयं हार नहीं मानते तो यकीन मानिए आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। यानी मनुष्य तभी हार जाता है जब वो अपने आप से हार जाए। यदि आप सकारात्मक बातों को सोचते हैं तो निश्चित है कि आप अपने जीवन के मुकाम को हासिल जरूर करेंगे। विद्यार्थीगण, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। मैंने आपके आज के इस वीडियो में सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, जो कि ज्यादातर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? यह क्वेश्चन आपका 2009 एनुअल में, 16 एनुअल में, 19 एनुअल में पूछ लिया गया है। तो सघन जनसंख्या वाला कौन सा है? ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र या दक्षिण पूर्वी एशिया? आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी एशिया। अब इसके बारे में देखते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया एशिया का एक भाग है जिसके अंतर्गत भौगोलिक दृष्टि से चीन के दक्षिण, भारत के पूर्व, न्यू गिनी के पश्चिम और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर के देश आते हैं। यह क्षेत्र भूगर्भीय प्लेटों के चौराहे पर स्थित है, जिसकी वजह से इस क्षेत्र में भारी भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियां होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस महाद्वीप में होती है? सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस महाद्वीप में होती है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा एशिया। कहां? एशिया। एशिया में जो है कुल लगभग 196 में से जो है 10 देशों में जो है 60% लोग जो है रहते हैं। दुनिया के कुल 196 देशों में 196 में से जो है 10 बड़े देशों में 60% लोग जो है सिर्फ एशिया में निवास करते हैं। एशिया या जम्बूद्वीप आकार और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहां है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एशिया महाद्वीप भूमध्य सागर, अंध सागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। एशिया और यूरोप को मिलाकर कभी कभी हम इसे यूरेशिया भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन है? उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन है? डेनमार्क, रूस, यमन या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा आपका यमन। क्या होगा? यमन। यमन मध्य पूर्व एशिया का एक देश है जो अरब प्रायद्वीप में दक्षिण पश्चिम में स्थित है। 2 करोड़ वाली आबादी वाले यह देश यमन की उत्तर सीमा में सऊदी अरब, पश्चिम बंगाल में लाल सागर, दक्षिण में अरब सागर और अदन की खाड़ी और पूर्व में ओमान से यह मिलती है। यह रहा आपका यमन का विस्तृत रूप। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? ब्राजील, बांग्लादेश, इंडोनेशिया या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इन चारों में जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है अमेरिका में है। अब यहां आपका आया अमेरिका के बारे में, इनके बारे में पढ़ते हैं। अमेरिका के संयुक्त राज्य, यह नाम थॉमस पेन के द्वारा सुझाया गया था। किसके द्वारा? थॉमस पेन के द्वारा। और 4 जुलाई 1776 के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र में आधिकारिक रूप से यह प्रयुक्त किया गया। उत्तरी अमेरिका में स्थित यह एक देश है। यह 50 राज्य, एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट, 5 प्रमुख स्वशासनीय क्षेत्र और विभिन्न अधीनस्थ क्षेत्र से मिलकर बना है। विद्यार्थीगण, मैं प्रत्येक दिन आपको कहता हूं, जब भी आप सुबह उठे तो अपने लिए गोल सेट करें कि आज हमें किस किस टॉपिक को पढ़ना है और अपना सारा दिन उस टॉपिक को अचीव करने में लगा दें। आप लिखकर याद करें। कभी भी हमेशा याद रखें कि लिखा हुआ ज्यादा आपको याद रहता है। मैं आपको विस्तार से यह बतलाता हूं किसी भी चीज, जैसे मैंने आपको यहां अमेरिका आया आंसर, तो आपको मैंने अमेरिका का विस्तार से कह दिया। आप इसे लिखकर याद करें। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, किस एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? देखिए, यह क्वेश्चन 4 बार पूछा गया है
2009 एनुअल में, 11 एनुअल में, 15 में, 19 में? कितना महत्वपूर्ण यह क्वेश्चन है। तो आपका एशिया होगा, उत्तरी अमेरिका होगा, अफ्रीका होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका रियल आंसर हो जाएगा अफ्रीका। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफ्रीका। बोला गया क्वेश्चन किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, यानी तेजी से बढ़ रहा है, तो अफ्रीका होगा। और ज्यादा कहां है? तो एशिया में। मैंने आपको पीछे बताया अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। यह 2010 से 16 में 2.57% की दर से बढ़ी है यहां की जनसंख्या। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला यह महाद्वीप एशिया है, लेकिन बढ़ कहां रहा है 10 से 16 के बीच में? 2.57%। यह क्वेश्चन आपका जो यूट्यूब पे बहुत ही कंफ्यूजन वाला है। बहुत सारा ऐसे चैनल है जिसमें आपका एशिया बताया गया है, लेकिन वर्तमान में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक कहां है? तो आपका अफ्रीका में है। एशिया महाद्वीप की जनसंख्या वर्ष 2018 के आंकड़ों के अनुसार इतना है। यह विश्व की जनसंख्या का 59.56% है। अंटार्कटिका महाद्वीप की जनसंख्या सबसे कम 1106 है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है? यह आपका क्वेश्चन 2016 में पूछ लिया गया है। आवास है, जन्म है, मृत्यु है, प्रवास है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा आवास। जनसंख्या परिवर्तन में जो है आवास में इसका कोई हाथ नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आवास। क्योंकि जन्म से, मृत्यु से और प्रवास से जो है आपका जनसंख्या परिवर्तन होता है। जन्म लेगा तो बढ़ जाएगा, मृत्यु से घट जाएगा, प्रवास एक जगह से दूसरे जगह चला जाएगा, लेकिन इसमें आवास आपका कोई कारक नहीं है इसका। सो राइट आंसर आपका आवास हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से रही है? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में? आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम में। कहां? पश्चिम में। अब आपका आया सऊदी अरब, इसके बारे में जानते हैं। सऊदी अरब मध्य पूर्व में स्थित एक सुन्नी मुस्लिम देश है, यानी कि मुस्लिम देश है। यहां की धरती रेतीली है तथा जलवायु उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। यह विश्व के अग्रणी तेल निर्यातक देशों में गिना जाता है, यानी कि यहां तेल बहुतायत मात्रा में निर्यात होता है। सऊदी अरब के पश्चिम की ओर लाल सागर है और उसके पार मिस्र है। दक्षिण की ओर ओमान और यमन है तथा उनके दक्षिण में हिंद महासागर है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8। किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? तो वो आपका है 1970। 1970 में जो है आपका बराबर था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वह स्थान जहां पर लोग जाते हैं वह क्या कहलाता है? उत्प्रवास, उद्गम स्थान, अप्रवास, या इनमें सभी? आप बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा आपका उद्गम स्थान। क्या हो जाएगा? उद्गम स्थान आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में कौन सा कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? किसको? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। जल, जलवायु, संस्कृति या खनिज? आपका राइट आंसर हो जाएगा खनिज। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। जनसंख्या परिवर्तन के घटक है जन्म, मृत्यु, प्रवास या इनमें सभी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अमेरिका, चीन, जापान, भारत? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन। अब आपका आया दुनिया का सबसे बड़ा देश जनसंख्या वाला चीन। चीन के बारे में देखते हैं। चीन विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है जो एशियाई महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है आपका चीन। फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव निकला। चीन की सभ्यता एवं संस्कृति 6ठी शताब्दी से भी पुरानी है। चीन की लिखित भाषा प्रणाली विश्व की सबसे पुरानी है जो आज तक उपयोग में लाई जा रही है। चीन एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है और इसकी राजधानी कहां है? बीजिंग है। चीन की राजधानी कहां है? बीजिंग है। यहां की अधिकांश निवासी बौद्ध है, यानी कि बौद्ध धर्म वहां ज्यादा लोग अपनाए हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13।
निम्न में किस देश में मिनिमम न्यूनतम, मिनिमम मींस न्यूनतम दर पाई जाती है? जापान में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में या उपरोक्त सभी में? आपका राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में यहां जो है न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप या इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या? इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है विश्व के किस महाद्वीप में 90% से अधिक आबादी नगरीय है, यानी कि नगर में बसा हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तर अमेरिका। क्या हो जाएगा? उत्तर अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? कहां की? भारत की। 1.5, 1.7, 1.9 या फिर 2.3? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1.7। क्या हो जाएगा? 1.7। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब जो है हो गई थी? यह क्वेश्चन आपका 2009 में बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है। 1985, 1987, 1989 या इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह जो है 1999 में हुआ था। कब हुआ था? 1999 में। विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब कब हुई थी? 1999 में। अब इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1999 में दुनिया की आबादी 6 अरब पहुंचने पर कुछ कार्यक्रम आयोजित किए थे। उस समय बोस्निया के एक बच्चे को 6 अरबुआ बच्चा माना गया था। कहां के? बोस्निया को। वह बच्चा 6 अरबुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, चीन की आबादी कितनी है? चीन की आबादी कितनी है? 1.1 अरब, 1.2 अरब, 1.3 अरब, 1.4 अरब? तो आपका आंसर हो जाएगा 1.4 अरब। यह आंकड़ा आपका 2019 के अनुसार है। 2019 के अनुसार जो है यह है 1.4 अरब। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है? यह प्रश्न आपका 2016 में पूछा गया है। वायु प्रदूषण के लिए, गंदी बस्तियों के लिए, प्रवास के लिए या इनमें से कोई नहीं? आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रवास के लिए। क्या हो जाएगा? प्रवास के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? 2010 में आपका पूछ लिया गया है। मिट्टी, जलवायु, स्थलाकृति या प्राकृतिक वनस्पति? आपका आंसर हो जाएगा जलवायु। क्या हो जाएगा? जलवायु। जलवायु क्या होता है? जलवायु किसी स्थान के वातावरण की दशा को व्यक्त करता है। यह शब्द मौसम के काफी करीब होता है, पर जलवायु और मौसम में कुछ अंतर है। जलवायु बड़े भूखंडों के लिए, बड़े कालखंड के लिए ही प्रयुक्त होता है, लेकिन मौसम जलवायु की अपेक्षा छोटे कालखंड के लिए जो है, छोटे स्थान के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे छोटा मोटा हम लोग के यहां बारिश हुआ तो हम लोग कहते हैं मौसम का मिजाज बदल रहा है, जलवायु नहीं बदल रहा है। तो कहने का यह तात्पर्य है जलवायु जो है बड़े कालखंड के लिए प्रयोग होता है और मौसम छोटे कालखंड के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में किस देश के लिए लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? यह क्वेश्चन 2018-20 में पूछ लिया गया है। विद्यार्थीगण, आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये सभी प्रश्न जो मैंने सेलेक्ट किया है कितना महत्वपूर्ण है। लगभग सभी क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। सो हर एक प्रश्न को आप अच्छे से लिख कर याद कर लें। तो इसका आंसर क्या होगा? लिंग अनुपात जो है विश्व में सर्वाधिक कहां है? अमेरिका में, फ्रांस में, लातविया में या फिर डेनमार्क में? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका लातविया। कहां? लातविया, जिसको हम लैटविया भी बोलते हैं। लातविया को 1991 में सोवियत संघ की स्वतंत्रता मिली थी। 1 मई 2004 को लातविया यूरोपीय संघ का सदस्य बना था। कब? 1 मई 2004 को। यहां के वर्तमान राष्ट्रपति वाल्डिस जाटलर्स हैं। इसकी सीमाएं लिथुआनिया, एस्टोनिया, बेलारूस और रूस से मिलती है और यह आकार की दृष्टि से
छोटा देश है। इतना जानकारी था आपका लात्विया के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? अमर्त्य सेन, मार्शल, नोएस्टीन या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर हो जाएगा नोएस्टीन। यह भी प्रश्न आपका फ्रेंड्स पूछ लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, 1850 में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 70 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़ या 100 करोड़? आपका आंसर हो जाएगा 100 करोड़। कितना? 100 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या दर्ज की गई थी कितना? 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़ या 700 करोड़? आपका राइट आंसर हो जाएगा 600 करोड़। कितना? 600 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां, कहां होता है? मृत्यु दर निम्न है, मृत्यु दर उच्च है, जन्म दर निम्न है या फिर जन्म दर उच्च है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मृत्यु दर निम्न है। क्या हो जाएगा? मृत्यु दर निम्न है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका पहला क। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? अटकामा, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया या ध्रुवीय प्रदेश? आपका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीय प्रदेश। क्या हो जाएगा? ध्रुवीय प्रदेश। पृथ्वी के ध्रुवीय प्रदेश, ध्रुवीय क्षेत्र जिसको पोलर रीजन्स बोलते हैं, इस ग्रह के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र हैं। इनमें ध्रुवों पर केंद्रित ध्रुवीय बर्फ यानी कि टोपियां लगी हुई है। उत्तर में यह आर्कटिक महासागर पर और दक्षिण में अंटार्कटिका के महाद्वीप पर टिकी हुई है। फ्रेंड्स, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको बता दिया। आप अच्छे से पढ़ाई करें, आगे बढ़े, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।